हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, जो स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं वो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे। तो आज हम हमारी इस वीडियो में फार्माकोलॉजी जो है, हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसको क्लासिफिकेशन जो उसमें आता है ना, ड्रग्स क्लासिफिकेशन, तो इस वीडियो में हम वो कंप्लीट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें सारा क्लासिफिकेशन इंक्लूड किया है और अगर कुछ रह जाता है तो वो आप लोग देख लेना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसमें सारा क्लासिफिकेशन इंक्लूड करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? इसमें कोलिन एस्टर्स आते हैं, एल्कलॉइड्स आते हैं। ठीक है, कोलाइन एस्टर्स में एसिटाइलकोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल, मिथेनकोल, और एल्कलॉइड्स में आते हैं मस्कैरिन, पिलोकार्पिन, एरिकोलिन। नेक्स्ट होते हैं एंटीकोलाइनेस्ट्रेज। तो इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है अच्छे से समझा के। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं ड्रग्स का मतलब नाम बताना है इसमें। ठीक है, अभी इस वीडियो में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। कोलिनर्जिक ड्रग्स पे भी, एंटी कोलिनर्जिक सब पे वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप लोग देख लेना। जो फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा वीडियो। तो इसमें सिर्फ मैं क्लासिफिकेशन डिस्कस करूंगी कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, इनके नाम। तो एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस जो होते हैं उसमें एक तो रिवर्सिबल आते हैं, एक इरिवर्सिबल आते हैं। तो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आते हैं कार्बामेट्स और एक्रिडिन्स। ठीक है, तो एक्रिडिन में टैक्रिन आ जाएगा एग्जाम्पल। और जो कार्बामेट्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है? फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन, एड्रोफोनियम, रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिल और गैलेंटामिन। तो ये सब किस में आते हैं? कार्बामेट्स में आते हैं। कौन कौन सी? फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन, एड्रोफोनियम, रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन। और ये जो इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं, तो इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में क्या आता है? एक तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं, एक कार्बामेट्स आते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डिफ्लोज, इकोथायोफेट, पैराथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, टेबुन, सेरिम और सोमैन, ये ड्रग्स आती हैं। और कार्बामेट्स में आते हैं कार्बेराइल और प्रोपोक्सर। ठीक है, तो ये क्या हो गए? इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज हो गए। कौन कौन से? डिफ्लोज, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डिफ्लोज, इकोथायोफेट, पैराथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, टेबुन, सेरिम, सोमन। कार्बामेट्स में आ गया कार्बराइल और प्रोपोक्सर। तो ये क्या हो गया? ये हो गए कोलिनर्जिक ड्रग्स। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में एक तो नेचुरल अल्कलॉइड्स होते हैं, उसमें एट्रोपिन, हायोसिन आते हैं। हायोसिन को ही क्या बोलते हैं? स्कोपोलामिन बोलते हैं। एक होते हैं सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। तो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स में होमाट्रोपिन, एट्रोपिन, मिथोनाइट्रेट, हायोसिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो ये सब आती हैं किसमें? सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स में। नेक्स्ट होते हैं सिंथेटिक कंपाउंड्स। तो सिंथेटिक कंपाउंड्स में कौन कौन से आते हैं? एक तो मिड्रियाटिक्स है। मिड्रियाटिक्स में है साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकमाइड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मिड्रियाटिक्स में है साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकमाइड। नेक्स्ट होते हैं एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पास्मोडिक। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक्स में तो इसमें एक तो एंटी क्वाटनरी कंपाउंड्स होते हैं, एक टर्शरी अमीन्स होती है। तो क्वाटनरी कंपाउंड्स में प्रोपेंथिलीन, ऑक्सीफिनोनियम, क्लिडीनियम, पिपेंजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपेमाइड और ग्लाइकोपायरोलेट होते हैं किसमें? क्वाटनरी कंपाउंड्स में। और टर्शरी अमीन्स में कौन सी है? डाइसाइक्लोमिन, वैलिथमेट और पायरेंजिपिन। तो ये हो गए एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है वेसिको सेलेक्टिव। तो वेसिको सेलेक्टिव में कौन कौन से हैं? ऑक्सीब्यूटाइनिन, फ्लेवोक्सेट और टोल्टिरोडिन होते हैं। एक होते हैं एंटी पार्किंसोनियंस, जो पार्किंसन डिजीज में यूज होते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? ये मैंने पहले बताया हुआ है, बीपीटी से याद कर सकते हैं इसको। बीपीटी, बाइपेरिडन, प्रोसाइक्लिडिन, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, इसको बेंजहेक्सोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखना है, बीपीटी से बाइपेरिडन, प्रोसाइक्लिडिन, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल या बेंजहेक्सोल। नेक्स्ट है
ये हो गए कौन से एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हो गई। नेक्स्ट है एड्रीनर्जिक ड्रग्स। तो एड्रीनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसमें एक तो है प्रेशर एजेंट्स। प्रेशर एजेंट्स में कौन कौन से हैं? नोर एड्रेनलिन, फिनाइलेफ्रिन, एफेड्रिन, मिथोक्सामिन, डोपामिन, मिफेंटरमिन। कार्डिक स्टिमुलेंट्स। कार्डिक स्टिमुलेंट्स में कौन से होते हैं? एड्रेनलिन, डोपामिन और आइसोप्रिनालिन। ब्रोंकोडाइलेटर्स में कौन कौन से होते हैं? आइसोप्रिनालिन, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, साल्मेटिरोल, फोर्मिटिरोल, बेम्ब्यूटिरोल। ये क्या होते हैं? ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं। फिर होते हैं नेजल डिकंजेसेंट। तो नेजल डिकंजेसेंट में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? फिनाइलेफ्रिन, नेफेजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, सूडोएफेड्रिन, फिनाइल प्रोपेनोलामीन। नेक्स्ट है सीएनएस स्टिमुलेंट। सीएनएस स्टिमुलेंट में है एम्फिटामिन। तो एम्फिटामिन से हम मिथ एम्फिटामिन और डेक्स एम्फिटामिन भी याद रख सकते हैं। फिर एक होता है एनोरेक्टिक्स। एनोरेक्टिक्स में है फेनफ्लुरामिन, सीब्यूट्रामिन, डेक्स फेनफ्लुरामिन। यूटेरिन रिलैक्सेंट एंड वैसोडाइलेटर्स में कौन से आते हैं? रिटोड्रिन और आइसोसुप्रिन आता है। ठीक है, रिटोड्रिन और आइसोक्स सुप्रिन किस में आता है? यूटेरिन रिलैक्सेंट एंड वैसोडाइलेटर्स में। नेक्स्ट है, ये हमने कर लिया एड्रीनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। अब है एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स में। एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स में मतलब एंटी एड्रीनर्जिक में पहले तो हम क्या पढ़ेंगे? अल्फा ब्लोकर्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बीटा ब्लोकर्स। ठीक है, अल्फा ब्लोकर्स में कौन से होंगे? नॉन इक्विलिब्रियम टाइप होते हैं और एक होते हैं इक्विलिब्रियम टाइप। इक्विलिब्रियम टाइप को कॉम्पिटिटिव बोलते हैं। एक होते हैं नॉन इक्विलिब्रियम टाइप। इनमें कौन कौन से आते हैं? बीटा हेलो अल्काइल अमीन। बीटा हेलो अल्काइल अमीन का एग्जाम्पल है फिनोक्सीबेंजामीन। ठीक है, नेक्स्ट है जो कॉम्पिटिटिव में कौन कौन से आते हैं। इसमें एक तो नॉन सेलेक्टिव आते हैं, मतलब नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लोकर्स मतलब जो अल्फा 1 और अल्फा 2 किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं, नॉन सेलेक्टिव ब्लोकर्स होते हैं। एक अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर्स होते हैं, मतलब अल्फा 1 एंटागनिस्ट। दूसरे होते हैं अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लोकर्स, मतलब अल्फा 2 एंटागनिस्ट। तो नॉन सेलेक्टिव में कौन कौन से हैं? इसमें एर्गट अल्कलॉइड्स में एर्गोटामिन और एर्गोटॉक्सिन आता है। हाइड्रोजिनेटेड अल्कलॉइड्स में कौन सा है? डाईहाइड्रो एर्गोटामिन, डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। इमिडाजोलिन्स। इमिडाजोलिन्स में टोलाजोलिन, फेंटोलामिन। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखना, फेंटोलामिन क्या है? इमिडाजोलिन कंपाउंड है। मिसलेनियस में कौन सा जाएगा? क्लोरप्रोमाजिन। नेक्स्ट है अल्फा 1 सेलेक्टिव, मतलब अल्फा 1 एंटागनिस्ट, मतलब ठीक है, अल्फा 1 ब्लोकर। तो इसमें कौन से हैं? प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टेम्सुलोसिन। ये सब क्या करते हैं? अल्फा 1 ब्लोकर्स होते हैं। और अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लोकर्स, मतलब अल्फा 2 एंटागनिस्ट में कौन से हैं? योहिम्बिन। ठीक है, योहिम्बिन क्या होता है? अल्फा 2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। मैंने एक बार अपने एक वीडियो में योहिम्बिन को अल्फा 2 एगोनिस्ट बताया था। ठीक है, तो योहिम्बिन क्या होता है? अल्फा 2 एंटागनिस्ट होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, तो ये हो गए एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स हो गया। अब है, तो ये हमने अल्फा ब्लोकर्स पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे बीटा ब्लोकर्स। ठीक है, एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स में हमने अल्फा ब्लोकर्स पढ़ दिए। अब ये है बीटा ब्लोकर्स, जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। इसमें एक तो होता है कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको इनका डिटेल पढ़ना है ना, तो मैंने डिटेल इनके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। ये जो सारे हैं अल्फा ब्लोकर्स, बीटा ब्लोकर, जो एड्रीनर्जिक एंटी एड्रीनर्जिक सब ड्रग्स के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वो फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में से आप देख लेना, अगर हम आपको इनके ऊपर डिटेल देखना है तो इसमें जो बीटा 1 ब्लोकर्स है, जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर्स बोलते हैं बीटा 1 ब्लोकर्स को, इसमें है मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एस ब्यूटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटेक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नेबिवोलोल। ये क्या हो गया? बीटा 1 ब्लोकर। अब है बीटा 2 ब्लोकर में कौन सा आता है? ब्यूटोक्सामिन। ठीक है, ये बीटा 2 ब्लोकर है, ब्यूटोक्सामिन, याद रखना है। अल्फा एंड बीटा ब्लोकर, जो अल्फा को भी ब्लॉक करते हैं, बीटा को भी ब्लॉक करते हैं, वो कौन से है? लेबिटलोल और कार्बिडिलोल। ये दोनों को ब्लॉक करते हैं, याद रखना है, लेबिटलोल और कार्बिडिलोल, मोस्ट इंपोर्टेंट है कार्बिडिलोल। नेक्स्ट है नॉन सेलेक्टिव ब्लोकर्स। नॉन सेलेक्टिव ब्लोकर्स जो बीटा 1 या बीटा 2 किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो उनमें क्या आता है? एक तो आता है विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, मतलब कि वो क्या होते हैं? प्योर एंटागनिस्ट होते हैं। तो इसमें प्रोप्रेनोलोल, सोटेलोल, टिमोलोल आएंगे। फिर होते हैं विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, मतलब कि ये पार्शियल एगोनिस्ट करेक्टर भी होता है इनमें। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? इसमें पिंडोलोल आता है,
और नेक्स्ट तो ये हो गए हमारे बीटा ब्लॉकर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे ऑटोकोइड्स के बारे में। ऑटोकोइड्स में क्या है, ऑटोकोइड्स का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑटोकोइड्स में एक तो अमीन टाइप होते हैं, अमीन ऑटोकोइड्स होते हैं, लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स होते हैं, पेप्टाइड ऑटोकोइड्स होते हैं। तो अमीन ऑटोकोइड्स में हिस्टामिन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, इसको सीरोटोनिन भी बोलते हैं। लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स में कौन से हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइंस, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। और पेप्टाइड ऑटोकोइड्स में कौन से होते हैं, एक तो प्लाज्मा काइनिन होते हैं और एक एंजियोटेंसिन होते हैं। और प्लाज्मा काइनिन में ब्रैडिकाइनिन आ जाएगा और कैलिडिन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑटोकोइड्स का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जैसे लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोइड्स में कौन सा है, तो हमें ये अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है इसमें है एंटीहिस्टामिनिक्स पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, एंटीहिस्टामिनिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। H1 एंटीहिस्टामिनिक्स जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। तो H1 एंटीहिस्टामिनिक्स में कौन से हैं, एक तो है अमीनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स। तो अमीनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स में कौन सी ड्रग्स आती है, डाइफिन हाइड्रामीन आती है, डोक्साइलैमीन आती है, क्लीमेस्टिन आती है। नेक्स्ट है इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव्स। तो इसमें आती है पायरिलामिन, ट्राइपेलिनामिन। प्रोपाइल अमीनो डेरिवेटिव्स में फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन। नेक्स्ट है फिनोथायाजिन डेरिवेटिव्स, इसमें है प्रोमिथाजिन, ट्राइमीप्राजिन। ये क्या है, फिनोथायाजिन डेरिवेटिव्स। पाइप्राजिन डेरिवेटिव्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, हाइड्रोक्सीजिन, साइक्लिजिन, क्लोरसाइक्लिजिन, मिक्लिजिन, ब्यूक्लिजिन, सिनेरिजिन। नेक्स्ट होते हैं H2 एंटागनिस्ट। तो H2 एंटागनिस्ट में है सिमेटिडीन, रेंटिडीन, फेमोटिडीन, निजाटिडीन। ठीक है, ये क्या होते हैं H2 एंटागनिस्ट, सिमेटिडीन, रेंटिडीन, फेमोटिडीन, निजाटिडीन। और H3 एंटागनिस्ट में है थायोपिरामाइड। तो ये सब किसके बारे में हो गए, एंटीहिस्टामिनिक्स ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनसेड्स बोलते हैं ना। एनसेड्स क्या होते हैं, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इसमें एक होते हैं नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर्स होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होते हैं, नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर्स होते हैं। एक होते हैं पेरिफेरल मतलब कि प्रेफरेबल, मतलब कि जो प्रेफरेबल कोक्स 2 इनिबिटर होते हैं, एक होते हैं सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर। तो पहले हम पढ़ते हैं नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर। तो नॉन सेलेक्टिव में क्या क्या है, एक तो सैलिसिलेट्स में एस्प्रिन आता है, सभी को पता है एस्प्रिन क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स में आइब्यूप्रोफन, नेप्रोक्सन, कीटोप्रोफन, फ्लूरबीप्रोफन। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में कौन सा आता है, मिफ्नैमिक एसिड आता है। अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स में कौन सा आता है, डिक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक आता है। ऑक्सीकम डेरिवेटिव्स में पिरोक्सिकैम, टिनोक्सिकैम आता है। पायरोल डेरिवेटिव्स में क्या आता है, किटोरोलैक आता है। इंडोल डेरिवेटिव्स में इंडोमिथासिन। पायराजोलोन डेरिवेटिव्स में फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफन ब्यूटाजोन। ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। ये जो एनसिड्स का क्लासिफिकेशन है, तो सैलिसिलेट्स में एस्पिरिन आएगा। ठीक है, सैलिसिलेट्स में क्या आएगा, एस्पिरिन। नेक्स्ट है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स में आइब्यूप्रोफन, नेप्रोक्सन, कीटोप्रोफन, फ्लूरबीप्रोफन। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में मिफ्नैमिक एसिड। अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स में डिक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक। ऑक्सीकम डेरिवेटिव्स में पिरोक्सिकैम, टिनोक्सिकैम। पायरोल डेरिवेटिव्स में किटोरोलैक। इंडोल डेरिवेटिव्स में इंडोमिथासिन। पायराजोलोन डेरिवेटिव्स में फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफन ब्यूटाजोन। फिर होते हैं प्रिफरेंशियल कोक्स 2 इनिबिटर, इनमें आएंगे निमेसुलाइड, मिलॉक्सिकैम और नाब्यूमिटोन। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर, इसमें सैलिकोक्सिब, इनके पीछे कोक्सिब आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, सैलिकोक्सिब, इटोरिकोक्सिब, पेरिकोक्सिब, ये सब क्या होते हैं, सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर्स होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्या होती है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। ठीक है, तो इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन पुअर होता है। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, इसमें एक तो पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव्स में पैरासीटामोल आता है। ठीक है, इसको एसिटामिनोफन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पायराजोलोन डेरिवेटिव्स में मिटामिजोल, प्रोपीफिनाजोन। फिर बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव्स में आता है निफोपैम। नेक्स्ट है
एंटी रूमेटोइड ड्रग्स, एंटी रूमेटोइड ड्रग्स में कौन कौन सी आती है? एक तो डीमार्ट्स आते हैं। डीमार्ट्स को क्या बोलते हैं? डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ठीक है, तो इनमें एक तो आते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स में मिथोट्रिक्सेट, एजाथायोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसेंट्स आते हैं। एक सल्फासालाजिन है, एक है क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लेफ्लुनोमाइड, गोल्ड सोडियम थायोमेलेट, इसको ओरानोफिन भी बोलते हैं, एक डी पेनिसिलामिन आते हैं। ठीक है, ये सब आते हैं डीमार्ट्स में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होती है इसमें बायोलॉजिक रेस्पॉन्स मॉडिफायर, BRMs बोलते हैं इनको। ठीक है, बायोलॉजिक रिस्पॉन्स मॉडिफायर BRM। तो इसमें एक आती है TNF अल्फा इनिबिटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। TNF अल्फा इनिबिटर्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है? इटानरसेप्ट, इनफ्लिक्सिमैब, एडालीम्यूमैब, तीनों अच्छे से याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट। तो इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में एनाकिंड्रा आता है, ये भी आता है। इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट कौन सा है? एनाकिंड्रा। फिर इसमें एडजुवेंट ड्रग्स आती हैं, तो इसमें कौन कौन सी आते हैं? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, प्रेडनिसोलोन एंड अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन गाउट। तो इसमें कौन कौन सी है? एक तो होती है फॉर एक्यूट गाउट, एक्यूट गाउट के लिए एनसिड्स आती हैं, कोल्चिसिन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। सॉरी, नेक्स्ट है फॉर क्रोनिक गाउट। तो क्रोनिक गाउट के लिए है यूरिकोस, यूरिक्स आते हैं। ठीक है, उसमें है प्रोबेनेसिड, सल्फिन, पायराजोन। फिर एक होते हैं सिंथेसिस इनिबिटर। ठीक है, जो यूरिक इसकी सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। सिंथेसिस इनिबिटर्स में एलोप्यूरिनोल आता है। तो ये सब ड्रग किसकी है? गाउट में, जो एंटी गाउट ड्रग है, जो गाउट में यूज़ करते हैं, वो ड्रग है ये। नेक्स्ट है, तो थोड़ी तबीयत भी डाउन है, खांसी हो रही है, तो लेकिन वीडियो प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए सॉरी। नेक्स्ट है ड्रग फॉर कफ। ठीक है, तो इसमें कौन से आते हैं? फेरेंजियल डिमल्सेंट्स आते हैं, इसमें लोजेंजिस है, कफ ड्रॉप्स, लिंटस कंटेनिंग सिरप्स, ग्लिसरीन, लिकोरिस। फिर होते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, इनको म्यूकोकाइनेटिक्स भी बोलते हैं। इनमें आते हैं ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स आते हैं। एक तो ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स में कौन सी ड्रग्स आती है? सोडियम और पोटाशियम सिट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड, गुइफेनासिन, इसे बोलते हैं ग्लिसराइल, गुइकोलेट बोलते हैं, बाल्सम ऑफ टोलू, वसका, अमोनियम क्लोराइड। और म्यूकोलिटिक्स में कौन सी आती है? ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, स्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। और फिर एक आते हैं एंटीटासिव्स, जो ड्राई कफ के लिए यूज़ करते हैं ना, एंटीटासिव्स। तो इनमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? कफ सेंटर सप्रेसेंट्स बोलते हैं इनको। इनमें तो ओपियोइड्स आते हैं, ओपियोइड्स में होते हैं कोडीन, फोलकोडीन। नॉन ओपियोइड्स में कौन सी आती है? नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल। एंटीहिस्टामिनिक्स में क्लोरफेनारामिन, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन। फिर आते हैं एडजुवेंट एंटीटासिव्स में कौन से आते हैं? ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं, साल्बिटामोल, टर्बिटालिन। ठीक है, तो ये सब किसकी ड्रग्स हो गई? ड्रग फॉर कफ। ठीक है, तो ये हो गई कफ के लिए जो ड्रग्स होती हैं। अब है ब्रोंकियल अस्थमा के लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं। इसमें एक तो सभी को पता है बीटा 2 एगोनिस्ट जो होते हैं ना, ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं इसमें बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक्स, इसमें आते हैं साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, साल्मिटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बेम्ब्यूटिरोल और एफेड्रीन। नेक्स्ट है इसमें मिथाइलजैंथीन। मिथाइलजैंथीन्स में थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, कोडीन, थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन, थियोफाइलिन, इथेनोलेट ऑफ पिप्राजिन, डोक्सोफाइलिन, ये सब ड्रग्स आते हैं मिथाइलजैंथीन्स में। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स जो एंटीकोलिनर्जिक्स कौन कौन से हैं जो अस्थमा में यूज़ करते हैं? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में कौन कौन सी ड्रग्स आती है? मोन्टील्यूकास्ट, जाफिरल्यूकास्ट। मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन। नेक्स्ट है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में। तो इसमें एक तो सिस्टमिक होते हैं, एक इनहेलेशनल होते हैं। सिस्टमिक में है हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड अदर्स। और इनहेलेशनल में आते हैं बेक्लोमिथासोन डाइप्रोपियोनेट, ब्यूडिसोनाइड,
फ्लूटिकासोन, प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड और साइक्लिसोनाइड। ये सब ड्रग है जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है जो इनहेलेशनल है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी आईजीई एंटीबॉडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। एंटी आईजीई एंटीबॉडी का एग्जांपल क्या है? ओमेलीज्यूमैब है। नेक्स्ट है, तो ये कौन सी ड्रग्स पढ़ ली हमने? जो अस्थमा में यूज करते हैं, ठीक है, ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स, ठीक है। ये थोड़ा सा हम हॉर्मोन्स के बारे में भी देख लेते हैं। जो पिट्यूटरी के जो हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी की एंटीरियर ग्लैंड होती है, जो एंटीरियर लोब होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, एंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन्स में एफएसएच होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये सब किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कौन सा हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, कौन सा जो पोस्टीरियर ग्लैंड से सीक्रेट होता है, मतलब पोस्टीरियर लोब से, ठीक है। तो एंटीरियर लोब से ये सीक्रेट होते हैं, और पोस्टीरियर लोब से कौन से? ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इनके ऊपर तो काफी बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, याद रखना है। ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होते हैं। फिर थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हैं? T3 T4 होते हैं ना, थायरोक्सिन को T4 बोलते हैं, ट्राईआइडो थायरोनिन को T3 बोलते हैं, और कैल्सिटोनिन, ये थायराइड हार्मोन होते हैं। पैराथायरॉयड में आते हैं पैराथॉर्मोन्स आते हैं, इसको पीटीएच। पेनक्रियास से जो इसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन सीक्रेट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है ना, उसमें कोटेक्स से तो कौन से? ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड। इस मिनरलोकोर्टिकोइड में कौन सा? एल्डोस्टेरोन आता है, और सेक्स कोर्टिकोइड, ये सब सीक्रेट होते हैं। और जो मेडुला पार्ट होता है इसका, उससे एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन सीक्रेट होते हैं। और आप पढ़ते हैं हम थायराइड इनिबिटर्स, ठीक है। थायराइड इनिबिटर्स में जो एंटी थायराइड ड्रग्स आती हैं, जैसे तो इनमें पहली क्या होती है? इनिबिट हार्मोन सिंथेसिस, जो हार्मोन की सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, इसमें एंटी थायराइड ड्रग्स आती है। प्रोपाइल थायोयूरासिल, मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल। नेक्स्ट है इनिबिट आयोडाइड अपटेक, या आयोनिक इनिबिटर्स बोलते हैं इसमें। इसमें आता है थायोसाइनेट्स, ठीक है, और होता है परक्लोरेट्स आते हैं। नेक्स्ट है इनिबिट हार्मोन रिलीज, जो हार्मोन के रिलीज को इनिबिट करते हैं, उसमें है आयोडीन, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, और ऑर्गेनिक आयोडाइड्स होते हैं। नेक्स्ट है डेस्ट्रॉय थायराइड, इसको थायराइड टिश्यू, ठीक है, टिश्यू लिखा हुआ है ये, डेस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू। तो इसमें कौन से है? रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है, तो इसमें आयोडीन 131, आयोडीन 125 और आयोडीन 123, तो ये सब यूज होता है। तो ये हो गई थायराइड इनिबिटर्स के बारे में। नेक्स्ट है, थोड़ा सा हम इंसुलिन की प्रिपरेशंस के बारे में भी देख लेते हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा है शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है, कई बार क्वेश्चन आता है। तो इंसुलिन में जो एक तो रैपिड एक्टिंग होते हैं, रैपिड एक्टिंग जो होते हैं वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं ना, उनको रैपिड एक्टिंग बोलते हैं। तो इसमें आता है इंसुलिन लिस्प्रो एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन, ठीक है, इसको ऐसे नाम याद रखना है, 4-5 बार बोलोगे ना याद हो जाएगा। लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन, लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन। नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन आता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में कौन सा आता है? इंसुलिन जिंक सस्पेंशन और लैंटेन। फिर होता है एनपीएच, न्यूट्रल प्रोटामिन हेडोन होता है एनपीएच, और आइसोफेन इंसुलिन। और लॉन्ग एक्टिंग में कौन सा? प्रोटामिन जिंक इंसुलिन आता है, और इंसुलिन ग्लार्गिन आता है, ठीक है, ये लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशंस होती है। अब है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स में आती है सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं। सल्फोनाइल यूरियाज में है टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड, ग्लिबनक्लेमाइड, ग्लाइब्यूराइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लेजाइड, ग्लाइमपिराइड, ये सब ड्रग्स आती हैं। और बाइगोनाइड्स डेरिवेटिव्स में आते हैं मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन आते हैं। मैग्लिटिनाइड या फिनाइल एलेनिन एनालॉग्स में कौन सी ड्रग्स आती है? रैपेग्लिनाइड और नेटेग्लिनाइड आती है। फिर है थायाजोलिडिन डायोन डेरिवेटिव्स में कौन से आते हैं? रोसीग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन्स आते हैं। फिर अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स में, ये तो कई बार पूछते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स का, तो इसमें आते हैं एकार्बोज, मिग्लिटोल और वोग्लीबायोज, ये ड्रग्स आती है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स के में आती है। तो ये क्या थे? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। और ये हमने क्या पढ़ा? इंसुलिन की प्रिपरेशंस पढ़ी हैं।
अब हम क्या पढ़ेंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, इसमें ना कई बार पूछ लेते हैं कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो होते हैं ना उसमें इनके एग्जांपल्स है हाइड्रोकोर्टिसोन। तो शॉर्ट एक्टिंग कौन सा है, हाइड्रोकोर्टिसोन, इसको कोर्टिसोल भी बोलते हैं। प्रिडनिसोलोन, मिथाइल प्रिडनिसोलोन और ट्राइमसिनोलोन, ये तीनों इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं। फिर डेक्सामिथासोन और बीटामिथासोन क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। नेक्स्ट है मिनरलोकोर्टिकोड। तो मिनरलोकोर्टिकोड का कई बार एग्जांपल पूछते हैं। ठीक है, 4 एग्जांपल दे देंगे तो उसमें विच वन इज नॉट मिनरलोकोर्टिकोड, या फिर जैसे तो ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम इनके एग्जांपल पता होना चाहिए। एल्डोस्टेरोन तो सभी को पता होता है, एक तो एल्डोस्टेरोन है, बाकी 2 भी याद रखने हैं। एक होता है डीसॉक्सीकोर्टिकोस्टेरोन एसीटेट होता है, डीसॉक्सीकोर्टिकोस्टेरोन एसीटेट DOCA। एक होता है फ्लूड्रोकोर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन, ये मिनरलोकोर्टिकोइड्स होते हैं। अब स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। ठीक है, तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में है पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होते हैं, एक सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं। ठीक है, इसको हमने लिख दिया PAMR, पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। तो पहले हम देखते हैं पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में। तो जो पेरिफेरल वाले होते हैं उनमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं और एक होता है डायरेक्टली एक्टिंग होते हैं। तो डायरेक्ट एक्टिंग में कौन से आते हैं, डेंट्रोलिन, सोडियम और क्विनिन, ये 2 ड्रग्स आती है इसमें। ठीक है, क्विनिन, देखो क्विनिन इसमें भी आ रही है, ये मलेरिया में भी यूज़ होती है ना, मलेरिया में भी यूज़ होती है, सेरिब्रल मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं क्विनिन। अब ये डायरेक्टली एक्टिंग, ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी होती है क्विनिन, ध्यान रखना है। अब इसमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में कौन कौन सी ड्रग्स होती है, ये मैंने कई बार वैसे डिस्कस भी किया हुआ है। नॉन डिपोलराइजिंग कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स होते हैं, डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं। तो डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में सक्सेनाइल कोलिन आता है, इसको सक्सीमिथोनियम भी बोलते हैं, और डेकामिथोनियम आता है। ठीक है, और जो नॉन डिपोलराइजिंग या कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स होते हैं इनमें कौन से होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में कौन सा है, डिट्यूबोक्यूरेरिन आता है, पेनक्यूरोनियम, डोक्साक्यूरियम, पाइपक्यूरोनियम। इंटरमीडिएट एक्टिंग में है विक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, सिसएट्राक्यूरियम, रोक्यूरोनियम और रैपाक्यूरोनियम। और शॉर्ट एक्टिंग में है मीवाक्यूरियम। तो ये सब है किसका है, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का है, अच्छे से इसको ध्यान करना है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े हैं पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में। अभी हमें नेक्स्ट पढ़ना है सेंट्रली एक्टिंग जो है। ठीक है, सेंट्रली एक्टिंग में कौन से, एक तो मिफनेसिन कंजीनर्स आते हैं, इसमें आता है मिफनेसिन आता है, कैलिसोप्रोडोल, कोलोर जोक्साजोन, क्लोर मीजानोन, मिथोकार्बामोल। बेंजोडाइजिपिन्स आते हैं, डायजिपाम्स एंड अदर्स। गाबा डेरिवेटिव्स में बैक्लोफन आता है, सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में टिजानिडीन आता है। तो ये सब हो गए सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे, लोकल एनेस्थेटिक्स पढ़ेंगे। लोकल एनेस्थेटिक्स में इंजेक्टेबल्स होते हैं, एनेस्थेटिक्स होते हैं, एक सरफेस एनेस्थेटिक्स होते हैं। तो इंजेक्टेबल्स में कौन कौन से होते हैं, एक तो लो पोटेंसी और शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन जिनकी होती है वो प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन होते हैं। इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन, मतलब ये इंटरमीडिएट ड्यूरेशन होती है, लिडोकेन और प्राइलोकेन। और हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन वाले कौन कौन से हैं, इसमें आते हैं टेट्राकेन, ब्यूपीवाकेन, रोपीवाकेन और डाइब्यूकेन। तो ये सब क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाले हैं। अब जो सरफेस वाले, सरफेस एनेस्थेटिक्स जो है इनमें कौन से आते हैं, सोल्यूबल आते हैं। सोल्यूबल में है कोकेन, लिडोकेन, टेट्राकेन, बिनॉक्सीनेट। और इनसोल्यूबल में बेंजोकेन, ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट और ऑक्सीथाजेन। ठीक है, तो इसमें इतना ये सब नहीं याद करने की जरूरत। पता है इसमें जो लोकल एनेस्थेटिक्स के तो सब नाम या पता होने चाहिए, इसे पता लग ही जाता है, जैसे केन, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, लिडोकेन, ये सारे एनेस्थेटिक्स होते हैं। तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए शॉर्ट एक्टिंग कौन सा है और लॉन्ग एक्टिंग कौन सा है। तो बस यही हमें ज़्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनके बस थोड़े से ये शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग थोड़े से ज़्यादा, ये ना इतना याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, तो हमने इसमें लोकल एनेस्थेटिक्स पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ेंगे। जनरल एनेस्थेटिक्स में एक तो इनहेलेशनल होते हैं, एक इंट्रावीनस होते हैं। ठीक है, तो इनहेलेशनल में तो ये गैस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है, वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, हेलोथेन, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन। तो ये हो गए इनहेलेशनल में। और इंट्रावीनस में कौन से, एक तो इंड्यूसिंग एजेंट आते हैं। इंड्यूसिंग एजेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये थायोपेंटोन सोडियम और मिथोएक्सीटोन सोडियम, दोनों दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। तो थायोपेंटोन सोडियम और मिथोएक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफोल, इटोमिडेट। और जो स्लोवर एक्टिंग ड्रग्स होती है ना, इनमें बेंजोडाइजिपिन्स आते हैं, डायजिपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलाम। और जो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में कौन सा कीटामिन जो होता है ना, कीटामिन,
कीटामिन क्या प्रोड्यूस करता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है। और जो इसमें है ओपियोड एनाल्जेसिया, ये फैंटेनाइल जो होता है ये ओपियोड एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ते हैं सिडेटिव हिप्नोटिक्स। ठीक है, सिडेटिव हिप्नोटिक्स ये हमारा ना सीएनएस चल रहा है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू हो चुका, तो सीएनएस में जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं। तो ये जैसे इसमें एक तो ये हमने पढ़ा जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ा। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। तो सिडेटिव हिप्नोटिक्स में तो बार्बिचुरेट्स आते हैं। बार्बिचुरेट्स में लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटोन होता है, शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटोन होता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन और मिथोएक्सीटोन होता है। नेक्स्ट है बेंजोडाइजिपिन्स। बेंजोडाइजिपिन्स में अब इसमें देखो, एक तो हिप्नोटिक्स होते हैं, एक एंटी एंजाइटी होते हैं, एंटी कन्वल्सेंट होते हैं। तो अगर अगर लोग आप लोग यहाँ पे याद कर लेते हो ना, तो जब हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो बेंजोडाइजिपिन्स होंगे वो हमें ये याद ही होंगे, क्योंकि ये वाले बेंजोडाइजिपिन्स है, ये एंटी एंजाइटी है, तो एंटी एंजाइटी ड्रग की क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे। एंटी कन्वल्सेंट्स में जब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन तो उसमें ये बेंजोडाइजिपिन्स वहाँ पर आएंगे, तो हम यहाँ पे याद कर लेंगे तो हमें वहाँ पे आगे आसानी होगी। ठीक है, तो बेंजोडाइजिपिन्स में हिप्नोटिक्स में कौन से होते हैं, डायजिपाम, फ्लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलाम और टिमाजिपाम, ट्राइएजोलाम। ठीक है, ये होते हैं। तो आप इनकी ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा तो इनको बना के याद कर लेना। एंटी एंजाइटी में कौन से हैं, डायजिपाम, क्लोडाइजिपोक्साइड, ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम, एल्प्राजोलाम। नेक्स्ट है एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट में है डायजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, क्लोबाजाम। नेक्स्ट है न्यूअर नॉन बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक्स। ठीक है, कई बार आता है, कौन से है नॉन बेंजोडाइजिपिन, तीनों नाम याद रखने हैं, जोल्पिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन। ठीक है, जोल्पिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन। तो ये क्या होते हैं, नॉन बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक्स होते हैं। तो ये हमने सिडेटिव हिप्नोटिक्स पढ़ लिया। अब क्या आएगा, अब है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में एक तो बार्बिचुरेट्स में फिनोबार्बिटोन आता है, डिओक्सी बार्बिचुरेट्स में पिरिमिडोन आता है, हाइडेंटोइन में फेनिटोइन, फॉस्फेनिटोइन आता है, इम्यूनोस्टिल्बिन्स में आता है कार्बामाजिपिन, ओक्स कार्बाजिपिन आता है, सक्सिनिमाइड्स में आता है इथोसक्सिनिमाइड, अल्फैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में वाल्प्रोइक एसिड और डाई वाल्प्रोइक्स आता है। बेंजोडाइजिपिन्स में अभी हमने पीछे क्या पढ़े थे ना, एंटी एपिलेप्टिक जो बेंजोडाइजिपिन्स होते हैं कौन से थे, तो ये मैंने तो वैसे इसको DLCC ऐसे बना के याद किया, DLCC। ठीक है, डायजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, क्लोबाजाम। फिनाइल ट्राइजीन में लेमोट्रिजीन, साइक्लिक गाबा एनालॉग में आता है गाबापेंटीन। अब है न्यूअर ड्रग्स। तो ये न्यूअर ड्रग्स है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन हमें याद तो करनी ही है। ठीक है, तो इसमें विगाबेट्रिन, टोपिरामेट, टियागेबिन, जोनिसमाइड, लिवटिरासिटाम, फेल्बमेट, ये है न्यूअर ड्रग्स में। ठीक है, कौन कौन सी है, विगाबेट्रिन, टोपिरामेट, टियागेबिन, जोनिसमाइड, लिवटिरासिटाम, फेल्बमेट होती है। तो ये सब न्यू ड्रग्स हैं। तो ये हो गया एंटी एपिलेप्टिक्स के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे किसका क्लासिफिकेशन, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। ठीक है, पार्किंसंस डिजीज में कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, तो इसमें 3 टाइप के ड्रग यूज़ करते हैं। एक तो जो डोपामिन के लेवल को बढ़ाएंगी, और एक होती है जो कौन सी, जो एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं वो, और एक एंटी हिस्टामिनिक्स। 3 टाइप के ड्रग यूज़ करते हैं इसमें। तो पहली है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। तो इसमें डोपामिन प्रिकर्सर में लिवोडोपा आता है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर में कार्बिडोपा बेंजीराजाइड आता है, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल आता है, माओ बी इनिबिटर्स में सिलिजिलिन आता है, कॉम्ट इनिबिटर में एंटाकैपोन, टोलकैपोन आता है, और डोपामिन फैसिलिटेटर में अमेंटेडिन आता है। नेक्स्ट होती है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। तो इसमें सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी है, अभी हमने जब एंटीकोलिनर्जिक्स पढ़े थे ना, मैंने आपको बताया BPT से याद रखना है, बाइपेरिडन, प्रोसाइक्लिडिन और ट्राईहेक्सीफेनिडाइल बेंजहेक्सोल। ठीक है, नेक्स्ट एंटी हिस्टामिनिक्स में कौन सी आती है, इसमें ऑर्फिनेड्रिन, प्रोमिथाजिन। अब है एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो एंटी एंजाइटी में हमने बेंजोडाइजिपिन्स करे थे ना, कौन कौन से, डायजिपाम, क्लोडाइजिपोक्साइड, ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम, एल्प्राजोलाम। बाकी इसमें अजापायरोन्स आते हैं, इसमें बसपिरोन, जिपिरोन, स्पापिरोन। तो पिरोन से याद हो जाएगा, तो पिरोन है ना इसमें, तो इसमें भी पिरोन आएगा, बसपिरोन, जिपिरोन, स्पापिरोन। ठीक है, नेक्स्ट है सिडेटिव एंटी हिस्टामिनिक्स में। तो इसमें हाइड्रोक्सीजिन आता है, और बीटा ब्लॉकर्स में क्या आता है, प्रोप्रेनोलोल आता है। तो ये हो गया एंटी एंजाइटी ड्रग, इसका छोटा सा क्लासिफिकेशन है।
बाकी का अब हमारा है इसमें CNS में क्या बच गया, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में होती है एक तो फिनोथायजिन्स होते हैं। फिनोथायजिन्स में कौन से होते हैं, एलिफेटिक साइड चेन होते हैं, ठीक है, जिसमें एलिफेटिक साइड चेन होती है उसमें क्लोरप्रोमाजिन और ट्राइफ्लूप्रोमाजिन आता है। पिपरिडिन साइड चेन में आता है थायोरिडाजिन, मिसोरिडाजिन। पिप्राजिन साइड चेन वाले में कौन सा आता है, थायो नहीं, इसमें ट्राईफ्लूपिराजिन और फ्लूफिनाजिन आता है। फिर है ब्यूटाइरोफिनोन्स। ब्यूटाइरोफिनोन्स में है हेलोपेरिडोल, ट्राईफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लूरिडोल। बाकी के हैं थायोजेंथीन्स में फ्लूपेंथिक्सोल और थायोथिक्सिन। फिर अदर हिटेरोसाइक्लिक्स में आता है पिमोजाइड, लोक्सापिन। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है, तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, क्लोजापिम, क्या है, क्लोजापाम, ठीक है, नेक्स्ट है क्लोजापिन है, ठीक है, क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, ठीक है, क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, एरिपिप्राजोल, जिप्रासिडोन। तो ये याद करनी है, क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, एरिपिप्राजोल, जिप्रासिडोन, ये सब एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती है। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो एंटी डिप्रेसेंट में कौन कौन सी आती है, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ माओ ए, रिमास बोलते हैं इनको। इसमें आती है मोक्लोबिमाइड, क्लोरगाइलिन। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRIs मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। फ्लोक्सिटीन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटेलोप्राम, एसिटेलोप्राम, परोक्सिटीन। और TCAs में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं NA and 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, एक होते हैं प्रीडोमिनेंटली NA रीअपटेक इनहिबिटर। तो NA and 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर्स में आती है इमिप्रामिन, ट्रिमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, डोक्सीपिन, डोथिपिन, एमिट्रिप्टाइलिन। और जो प्रीडोमिनेंटली NA रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं इसमें कौन से आते हैं, डेसिप्रामिन, ठीक है, उसमें इमिप्रामिन था, इसमें है डेसिप्रामिन। उसमें था एमिट्रिप्टाइलिन, इसमें है नोट्रिप्टाइलिन। और एक एमोक्सापिन और रिबॉक्सिटिन याद करना है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर, देखो DNA RNA से याद कर सकते हैं हम इसे, DNA, ठीक है। तो डेसिप्रामिन, नोट्रिप्टाइलिन और एमोक्सापिन। फिर इसमें इसको R को भी याद रखना है, तो DNA, फिर R से इसको फिर दोबारा RNA बना देंगे, तो उससे हम इसको याद रख सकते हैं। तो फिर R से रिबॉक्सिटिन। फिर एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। तो ये एटिपिकल वाले ना, ये तो भाई सारे के सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ये याद तो करना ही है, इसलिए ना क्लासिफिकेशन का बस एक यही तरीका है कि इसको डेली के डेली रिवाइज करो, बाकी इसका कोई और तरीका याद करने का है नहीं। तो डेली के डेली क्लासिफिकेशन को जो अगर रिवाइज करेंगे ना तो ये सारा याद हो जाएगा। तो एटिपिकल में है ट्रेजोडोन, मियांसिरिन, मेटाजिपाम, मिटाजापिन, ठीक है, ट्रेजोडोन, मियांसिरिन, मिटाजापिन, वेल्नाफेक्सिन, डिलॉक्सिटिन, टियानेप्टिन, एमिनेप्टिन, ब्यूप्रोपायोन। तो ये सब है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है ओपियोड, ठीक है, ओपियोड एनाल्जेसिक्स। तो इसमें होते हैं, ओपियम में दो टाइप के होते हैं ना एल्कलॉइड्स, तो फिनेंथ्रिन होते हैं, एक बेंज आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स होते हैं। तो फिनेंथ्रिन में कौन से होते हैं, मोर्फिन, कोडिन, थिबेन, कई बार बताया है। बेंज आइसोक्विनोलिन्स में पापावरिनोस्कैपिन होते हैं। बाकी के इसमें ओपियम में जैसे अगर इसको ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इसमें नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड्स होते हैं, मोर्फिन और कोडीन। सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स में होते हैं डाइएसिटाइल मोर्फिन, जिसे हीरोइन बोलते हैं, और फोलकोडिन। तो पता है, देखो अच्छे से पढ़ा करो, जैसे हीरोइन को ना डाइएसिटाइल मोर्फिन बोलते हैं। तो अभी मैंने एक बार पेपर सोल्व कराया तो उसमें मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी कि डाई मिथाइल मोर्फिन या डाइएसिटाइल मोर्फिन, जबकि अच्छे से पता है हीरोइन को डाइएसिटाइल मोर्फिन बोलते हैं। बट जब ऑप्शंस आते हैं ना सामने तो ऐसे कंफ्यूज होते हैं ना, इनकी डाइएसिटाइल था या डाइमिथाइल था, मतलब ध्यान ही नहीं रहता। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हीरोइन क्या है, डाई एसिटाइल मोर्फिन होता है। फिर है फोलकोडिन, एक ये भी होता है। नेक्स्ट सिंथेटिक ओपियोइड्स में कौन से आते हैं, पैथ्रिडिन से मीपेरिडिन बोलते हैं, फेंटेनाइल, मिथाडोन, ट्रेमाडोल और डेक्स्ट्रोपोक्सिफिन।
ये सब क्या है, सिंथेटिक ओपियोइड्स। अब ये ओपियोइड एंटागनिस्ट की बात करें तो ओपियोइड एंटागनिस्ट में वैसे तो हमें 3 नाम याद करने होते हैं, ठीक है, जो प्योर एंटागनिस्ट होते हैं, नलोक्सोन, नालट्रिक्सोन, नालमिफिन, सिर्फ मेन यही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, कौन से, नलोक्सोन, नालट्रिक्सोन और नालमिफिन। बाकी इसमें देखो एगोनिस्ट एंटागनिस्ट जो होते हैं, मतलब एगोनिस्ट भी होते हैं ये एंटागनिस्ट भी होते हैं, नलोरफिन, पेंटाजोसिन, बिटोरफेनोल। पार्शियल वीक एगोनिस्ट, माइक्रो एगोनिस्ट प्लस कापा एंटागनिस्ट, इसमें होता है ब्यूपिरिनोरफिन आता है। और प्योर एंटागनिस्ट में नैलोक्सोन, नैलट्रिक्सोन, नैलमिफिन। और एंडोजीनस ओपियोइड पेप्टाइड्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं एंडोर्फिन, एनकीफेलिन्स और डाइनोरफिन्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा ओपियोइड, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स और एंटागनिस्ट हो गए। अभी है सीएनएस स्टिमुलेंट्स है, ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेंट्स में कन्वल्सेंट्स आते हैं, स्टैक्निन, पिक्रोटॉक्सिन, बिक्यूकिलिन और पेंटाइलिन, टेट्राजोल जिसे पीटीजेड बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें और क्या आता है, एनालेप्टिक्स, जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स होते हैं ना, एनालेप्टिक्स में डोक्साप्राम आता है। साइको स्टिमुलेंट्स में होता है एम्फिटामिन, मिथाइल फेनिडेट, मोडाफिनिल, पिमोलाइंस, ओपिमोलिन और कोकेन, कैफीन आते हैं ये। तो इसमें मेन तो ये एनालेप्टिक ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है कौन सा एनालेप्टिक है, एनालेप्टिक कब पूछते हैं, कई बार डोक्साप्राम आता है इसमें। एक होता है कोग्निशन एनहेंसर, या इनको सेरिब्रो एक्टिव ड्रग्स होती है ये, ठीक है। तो ये जैसे जो डिमेंशिया और जो एल्जीमर डिजीज जो होती है ना, जैसे उसमें यूज़ होती है, तो इसमें कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स आते हैं, टेक्रिन, रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन। और एक आते हैं इसमें ग्लूटामेट एंटागनिस्ट, जो एनएमडी एंटागनिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कौन सा एनएमडी एंटागनिस्ट है, तो मिमेंटाडिन, मिमेंटीन है। मिसलेनियस सेरिब्रो एक्टिव ड्रग्स में कौन सी आती है, इसमें आते हैं डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन और पिरासिटाम और जिंकगो बाइलोबा आता है। तो ये हमने कर लिया कहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हो गया। बाकी का नेक्स्ट है सीवीएस, सेरिब्रो वस्कुलर ड्रग, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग, सेरिब्रो नहीं, कार्डियो। तो अब सीवीएस पढ़े, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, ठीक है। तो तो आपको स्पीड तेज लग रही होगी, तो वैसे आप लोगों ने सारा पढ़ा हुआ है, इसलिए तो इसमें तो सिर्फ क्या है कि एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये करा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल धीरे 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 बताने का जैसा कुछ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको फास्ट लगेगा। तो ये सीवीएस में क्या है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे हम, एंटी एंजिनल ड्रग्स होती है। तो एंटी एंजिनल का नाम लेते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में आता है ना, ग्लिसराइल ट्राइन नाइट्रेट, तो इसमें नाइट्रेट्स आते हैं। नाइट्रेट्स में शॉर्ट एक्टिंग होता है नाइट्रोग्लिसरीन, इसको सबलिंगुअली लेते हैं ना। लॉन्ग एक्टिंग में कौन सा आता है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट आता है। फिर इसमें बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, एटिनोलोल, मिटोप्रोलोल, प्रोपेनोलोल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, विरापामिल होते हैं, डिल्टियाजैम होता है, निफेडिपिन आता है, ये सब आते हैं। पोटाशियम चैनल ओपनर्स में कौन सा, निकोरेंडिल आता है। अदर्स में कौन से हैं, डाइपायरीडेमोल, ट्राइमिटाजिडिन, रेनोलाजिन और ऑक्सीफेड्रिन, ये सब ड्रग्स आती है। क्या है, ये सब एंटी एंजिनल ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है। अभी हमने एंटी एंजिनल्स पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव में तो एक तो एजी इनहिबिटर्स होते हैं, जिनके पीछे प्रिल आएगा, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रेमिप्रिल, फोसिनोप्रिल। एक होते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसमें होते हैं सबके पीछे ये सार्टन वाले, लो सार्टन, सबके पीछे क्या आएगा, सार्टन आएगा, लो सार्टन, कैंडी सार्टन, इर्बी सार्टन, टेलमी सार्टन, वाल सार्टन, ठीक है, सार्टन आएगा। बीटा ब्लॉकर सबको पता है कौन कौन से हैं, प्रोप्रेनोलोल, मिटोप्रोलोल, एटेनोलोल। अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स में प्राजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन, फेंटोलामिन, फिनोक्सीबेंजामिन। डायूरेटिक्स कौन कौन से आते हैं इसमें, थायजाइड्स आते हैं, थायजाइड्स में हैं हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, क्लोरथैलिडोन, इंडापामाइड आते हैं। और हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में फिरोसिमाइड आता है। पोटाशियम स्पैरिंग्स में कौन से आते हैं, स्पाइरोलैक्टोन आता है, अमाइलोराइड आता है। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, इसमें फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव्स में आता है विरापामिल। बेंजोथायाजीपिन्स में आते हैं डिल्टियाजैम। और 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव्स में कौन सी आती है, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, फेलोडिपिन, लेसिडिपिन, नाइट्रेंडिपिन, ठीक है। सबके पीछे क्या आएगा, डिपिन आएगा।
नेक्स्ट है बीटा प्लस अल्फा ब्लोकर्स। तो मैंने क्या क्या बताया था आपको, बीटा प्लस अल्फा ब्लोकर्स कौन से होते हैं, लैबिटेलोल और कार्बिडिलोल। सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स, इसमें कौन सा आता है, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। फिर वैसोडाइलेटर्स, वैसोडाइलेटर्स में क्या होता है, आर्टीरियोलर, मतलब जो आर्टरी को डायलेट करते हैं, इसमें आता है एमडीएच, एमडीएच से मिनॉक्सिडिल, डाइजोक्साइड और हाइड्रालाजिन। फिर आर्टीरियोलर प्लस वीनस दोनों को डायलेट करते हैं, आर्टरी और वेन दोनों को डायलेट करेंगे, वो होता है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड होता है। फिर एक इसमें कैटेगरी क्या आती है, एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लोकर्स, इसमें कौन से आते हैं, ग्वानिथिडिन और रिजर्पिन। तो रिजर्पिन का तो कई बार क्वेश्चन आता है रिजर्पिन का, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का हो गया। नेक्स्ट है जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में ड्रग्स यूज करते हैं, इसमें वैसोडाइलेटर्स आते हैं, वैसोडाइलेटर्स में नाइट्रेट्स आते हैं, डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स में हाइड्रालाजिन आता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आता है, एसी इनहिबिटर्स आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। फिर इसमें डायरेटिक्स यूज करते हैं, ठीक है। और आइनोट्रोपिक ड्रग्स में कौन कौन से आते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक्स आते हैं, डोपामिन और डोब्यूटामिन। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में डिजोक्सिन, डिजिटोक्सिन। फोस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स में आते हैं एम्ब्रिनोन और मिल्ड्रिनोन। अब है एंटी अरिथमिक ड्रग्स, एंटी अरिथमिक ड्रग्स में क्लास 1 इसमें होती है, क्लास होती है, जैसे क्लास 1 में आती है, क्लास 2 में, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। तो क्लास 1 में क्या आता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। तो क्लास 1A की कौन कौन सी ड्रग है, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड। क्लास 1B में लिडोकेन, मैक्सिलेटिन, टोकेनाइड, फेनिटोइन। क्लास 1C में एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, मोरिसिजीन, प्रोपाफिनोन, ठीक है। अब क्लास सेकंड, क्लास 2 मतलब क्लास 2 में कौन से हैं, एंटी एड्रिनर्जिक जो बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, इसमें प्रोप्रानोलोल, एस्मोलोल, सोटेलोल। और क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, इसमें कौन से आते हैं, अमाइलोराइड, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड, आइब्यूटिलाइड। और क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, डिल्टियाजेम और विरापामिल। क्लास 5 में मिसलेनियस ड्रग्स आती हैं, इसमें आती है एडिनोसिन, एम्ब्रिनोन और मिल्ड्रिनोन, ये सब आते हैं क्लास 5 में। तो ये हो गया किसका क्लासिफिकेशन, एंटी एरिथमिक ड्रग्स का। तो ये हो गया हमारा CVS कंप्लीट हो गया, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का हो गया। अब हम पढ़ेंगे डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स में एक तो सभी को पता है कौन से होता है, हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक्स, जिसे पता है लूप डायूरेटिक्स बोलते हैं ना। तो ये हाई एफिशिएंसी होते हैं, इसमें ये क्या करते हैं, इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम पोटाशियम 2 क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट। इसमें आता है सल्फामोल डेरिवेटिव्स में कौन कौन से आते हैं, फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमिटेनाइड, टोरासिमाइड। एक होते हैं मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्ट, सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्ट को इनहिबिट करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो आते हैं बेंजो थायाडायazepines होते हैं जो थायाजाइड डायूरेटिक्स होते हैं, एक होता है थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स होते हैं। तो थायाजाइड वाले में होते हैं हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमीथायाजाइड, और एक होता है क्लोपामाइड। और जो थायाजाइड लाइक में होते हैं क्लोरथैलिडोन, मिटोलाजोन, जिपामाइड, इंडापामाइड। और वीक या एडजुएंट डायूरेटिक्स होते हैं, तीसरी कैटेगरी है वीक और एडजुएंट डायूरेटिक्स। तो इसमें कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में होता है एसिटाजोलामाइड। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स होते हैं, इसमें एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट में स्पाइरोलैक्टोन आता है, इनहिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल। तो जो ठीक है, इसमें कौन सा आता है, ट्राइमेट्रिन और अमाइलोराइड आता है। नेक्स्ट होता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इसके। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में मैनिटोल आता है, आइसोसोरबाइड आता है, ग्लिसरॉल आता है, ये क्या होता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं। अब एंटी डायूरेटिक्स कौन कौन से होते हैं, तो एंटी डायूरेटिक्स में क्या आता है, एक तो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होते हैं, जैसे जिसको ADH बोलते हैं ना। तो इसमें वैसोप्रेसिन होता है, ये डेस्मोप्रेसिन है, लिप्रेसिन, टेल्मीप्रेसिन आते हैं इसमें। एक थायजाइड डायूरेटिक्स जैसे अमाइलोराइड, ये भी होते हैं एंटी डायूरेटिक्स का। और एक एंटी डायूरेटिक में मिसलेनियस ड्रग्स आती है, तो मिसलेनियस में कौन कौन से आते हैं, इंडोमिथासिन आता है, इसमें क्लोरप्रोपेमाइड आता है, और कार्बामाजिपिन आता है। तो ये भी क्या होती है, एंटी डायूरेटिक्स होते हैं। तो इसमें हमने पढ़ लिया डायूरेटिक्स पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, एंटी डायूरेटिक्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एंटीकोएगुलेंट्स, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट्स में कौन से, तो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में वॉरफेरिन आता है ना, कोमेरिन डेरिवेटिव होता है, और एक इंडेन 1,3 डायोन डेरिवेटिव्स में फेनिडायोन भी आता है। ये क्या है, ओरल एंटीकोएगुलेंट। एक होता है पेरेंटल, पेरेंटल में क्या आता है, हिपेरिन आता है। अब है फिब्रिनोलिटिक्स, तो एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज, एंड स्ट्रिप्लेज। फिर होता है एंटी फिब्रिनोलिटिक्स, ठीक है, वो एप्साइलोन, अमीनो कैप्रोइक एसिड, ट्रेनिक्सामिक एसिड होता है। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स में कौन कौन सी आती है, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आती है, उसमें एस्पिरिन आती है,
पिरिमिडिन डेरिवेटिव्स में डाईपायरिडामोल आता है। थायोइनो पायरिमिडिन डेरिवेटिव्स में टिक्लोपिडिन और क्लोपिडोग्रेल आता है। फिर एक ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी थर्ड ए रिसेप्टर एंटागनिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आया भी हुआ है किस पेपर में आया था इसका, मतलब ऐसा बता रखा था इसके, ठीक है। इसका एग्जांपल याद कर लेना, एप्सिक्सिमैब, टिरोफिबैन और एप्टीफिबाटाइड, ठीक है। थोड़ा अटपटे से हैं पर याद तो करने ही पड़ेंगे। तो ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी थर्ड ए रिसेप्टर एंटागनिस्ट, एप्सिक्सिमैब, टिरोफिबैन, एप्टीफिबाटाइड, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल है इसके। तो ये एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हो गई। नेक्स्ट है इसमें हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स है। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स में कौन सी आते हैं, स्टैटिन्स आते हैं ना। एक तो HMG को रिडक्टेज इनिबिटर्स आते हैं, इसमें लोवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, प्रेवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन और रोसुवास्टेटिन आते हैं। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स में रेजिन्स आते हैं, कोलिस्टायरामिन, कोलिस्टिपोल, एक्टिवेट लिपोप्रोटीन लाइपेज या फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स में कौन कौन सी ड्रग्स हैं, क्लोफिब्रेट, जेमफिब्रोजिल, बीजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट। इनिबिट लिपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, इसमें आता है निकोटिनिक एसिड। अदर्स ड्रग्स में कौन सी आती है, एजिटिमाइब और ग्लूकोलिपिड आ जाएंगे। तो ये हो गया हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में। अब है ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर, सॉरी। तो अब क्या है, ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर, तो इसमें आता है रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ठीक है। जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन जो होता है उसको रिड्यूस करते हैं। इसमें आती है H2 एंटी हिस्टामिनिक्स आती है, इसमें सिमेटिडिन, रेंटिडिन, फेमोटिडिन, रोक्साटिडिन आती है। PPI सभी को पता है कौन कौन से होते हैं, प्रोटोन पंप इनिबिटर, ये प्राजोल वाले, जिसमें प्राजोल आएगा, ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रैबीप्राजोल, इसोमिप्राजोल। एंटीकोलिनर्जिक्स कौन से उसमें यूज होते हैं, पायरेंजिपिन, प्रोपेंथिलिन, ऑक्सीफिनोनियम। और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में मिसोप्रोस्टोल आता है। अब एक तो हो गए रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, दूसरे होते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब क्या, जो क्या है एंटासिड्स है। एंटासिड्स में कौन कौन से, ये सभी को पता है, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आता है। नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। तो ये सारे एग्जाम्पल याद करने, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगाल्डेट, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं नॉन सिस्टमिक में। फिर होता है अल्सर प्रोटेक्टिव में सुक्राल्फेट होता है, कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट होता है। नेक्स्ट एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स, इनमें कौन कौन सी आती है, अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन। तो ये सब ड्रग्स आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हो गए ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर। अब एंटी एमिटिक्स, इसमें एंटीकोलिनर्जिक्स होती हैं, एक तो हायोसिन और डाइसाइक्लोमिन आता है। H1 एंटी हिस्टामिनिक्स में प्रोमिथाजिन, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रिनेट, डोक्साइलामिन, साइक्लिजिन, मिक्लोजिन और सिनेरिजिन आती हैं। फिर न्यूरोलेप्टिक D2 ब्लॉकर्स, इसमें क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपीराजिन, हेलोपेरिडोल आता है। फिर है प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स में मीटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, सिसाप्राइड, मोसाप्राइड, टिगासीरोड। 5-HT3 एंटागनिस्ट में कौन से आते हैं, ओंडेनसिट्रोन, ग्रानिसिट्रोल। एडजुवेंट एंटी एमिटिक्स में कौन से आते हैं, डेक्सामिथासोन, बेंजोडाइजिपिस और कैनाबिनोइड्स आते हैं। तो ये सब ड्रग्स क्या हो गई, ये हो गई एंटी एमिटिक ड्रग्स। तो ये क्लासिफिकेशन तो शायद इस वीडियो में कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। चलो देखते हैं। ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन का क्या है, इसमें है बल्क फॉर्मिंग होते हैं, एक तो डाइटरी फाइबर जैसे ब्रैन है, साइलियम, प्लांटेगो, ये सब गुला होता है, मिथाइल सेलुलोज होते हैं, ये बल्क फॉर्मिंग होते हैं। फिर स्टूल सॉफ्टनर का एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, तो इसको हम डोक्यूसेट को इससे ना कनेक्ट, एज स्टूल सॉफ्टनर तो एस है ना, तो इसमें भी एस होता है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। तो स्टूल सॉफ्टनर में डोक्यूसेट होता है और लिक्विड पैराफिन होता है। स्टिमुलेंट परगेटिव्स में कौन से होते हैं, डाइफिनाइल मिथेन्स में फिनोल्फ्थलीन, बिसेकोडाइल और सोडियम पिकोसल्फेट। एंथ्राक्विनोन्स में इमोडिन्स आते हैं, सैना, कैस्कारा, सेग्रेडा। 5-HT4 एगोनिस्ट में टिगासीरोड, फिक्स्ड ऑयल में कैस्ट्रोल आता है, ठीक है। ऑस्मोटिक परगेटिव्स में कौन कौन सी ड्रग आती है, मैग्नीशियम सोल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम सोल्ट्स में आता है सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और लैक्टिलोज आते हैं। अब एंटी डायरियल ड्रग्स होती हैं, ठीक है।
एंटी डायरल में कौन कौन सी, एक तो नॉन स्पेसिफिक होती है, एक स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक में क्या होता है, एब्जॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट में जैसे इसबगोल हो गया, और एडजॉर्बेंट में पैक्टिन, कैओलिन, चाल्क होता है। अब स्पेसिफिक में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, इसमें आती है जो अमीबियासिस और जिरार्डियासिस में यूज़ करती है मेट्रोनिडाजोल और टिनोडाजोल। और क्लोस्ट्रीडियम डिफिकेल से जो होता है उसमें वैनकोमाइसिन यूज़ करते हैं। और विब्रियो कोलेरा की वजह से होता है तो उसमें कौन सा, टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसमें तो ये एक एंटी मोटिलिटी ड्रग और देख लेना। ठीक है, एंटी मोटिलिटी ड्रग्स में कौन कौन सी होती है, कोडीन, डाइफिनॉक्सिलेट और लोपिरामाइड। ठीक है, ये क्या होती है, एंटी मोटिलिटी ड्रग्स होती है। तो ये हो गया किसका, एंटी डायरियल ड्रग्स का हो गया। ठीक है, तो अब ये और जो इसका क्लासिफिकेशन बच गया, तो उसमें ये एंटी माइक्रोबियल है अभी पूरा। तो इस वीडियो में इतना ही, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। ठीक है, उसमें बाकी का बचा हुआ सारा क्लासिफिकेशन इंक्लूड कर लेंगे। तो इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना। ओके, और अगर इस वीडियो में कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।